नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया टाइम्स। बुधवार को यानी कि 14 जून को 22nd लॉ कमीशन ने फिर से एक बार एक फ्रेश ओपिनियन मांगा है रिलीजियस बॉडीज से, पब्लिक ग्रुप से, कि उनकी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में क्या राय है। और उनको 30 दिन का टाइम दिया गया है कि वह अपनी राय लॉ कमीशन को दें। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता क्या है, इसकी हिंदुस्तान में क्या आवश्यकता है, और अगर इस पे कानून बनता है तो भारतवासियों को इस कानून से क्या फायदा मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारत में अनेकों धर्मों के लोग, अनेकों संप्रदाय, जातियां या व्यक्तिगत संहिताओं के लोग आपस में सह अस्तित्व में रहते हैं, यानी कि को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। लेकिन कहना एक अलग बात है, वास्तविकता में एक कानून जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी कि समान नागरिक संहिता, जो आर्टिकल 44 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन किया गया है, इसके अभाव में पिछले कुछ दशकों में ऐसा लगा या ऐसे केसेस सामने आए जिसमें कुछ लोगों को लगा कि उनको न्याय नहीं मिला। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कानून है, वो सभी धर्मों के ऊपर, सभी संप्रदायों के ऊपर एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करता है, जिससे उनके जितने भी पर्सनल मैटर हैं, जैसे कि शादी या तलाक या कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर है, या और भी कोई पर्सनल मैटर है जिसके अराउंड बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, उन लॉज का एक सामंजस्य बनाना और एक कॉमन लॉ क्रिएट करके सभी भारतवासियों को एक ही कॉमन कानून के अंदर मापदंड क्रिएट करके उनको न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होना, यह एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में कह चुकी थी कि वह प्रतिबद्ध हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के क्षेत्रफल में लागू करेंगे। फिलहाल 9 साल निकल चुके हैं, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और 21st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में शायद, उसमें और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो करीब 3-3.5 साल का गैप फिर से हो चुका है, जिस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अब दोबारा से ये प्रक्रिया चालू की गई है और उम्मीद की जाती है कि जो अब मॉनसून सत्र आएगा, इसमें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है और वह कोशिश करेंगे कि ये कानून दोनों सदनों में पास हो जाए, ताकि आने वाले 6 महीने के अंदर इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जा सके। क्या ये होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि संविधान में निहित समानता और न्याय की जो व्यवस्था है या उनके सिद्धांत जो हैं, उनको बनाए रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि हिंदुस्तान में चाहे किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के लोग रहते हों, लेकिन उनके धर्म, जाति और संप्रदाय के जो पहचान है, उसके आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया जा सके और एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज को बढ़ावा दिया जा सके, और जितने भी नागरिक हैं वह एक समान कानून के अधीन। इसका दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि ये जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ देखा गया है कि कुछ धर्मों के अंदर जो उनके पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड हों, चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हों, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, उनमें कहीं ना कहीं कुछ खाइयां हैं और कुछ भेदभावपूर्ण तरीके से प्रावधान हैं, जिनको यह अंततः पूरी तरह से खत्म कर देगा और सबको एक समावेशी कानून के अंदर लाके खड़ा कर देगा, ताकि सबको जस्टिस मिल सके। भारतीय समाज धार्मिक, सांस्कृतिक और जाति विविधताओं से बना हुआ एक समाज है। अगर इस समाज में पर्सनल लॉज होंगे और व्यक्तिगत कानूनों का जो अस्तित्व होगा, वो अक्सर हमेशा विभाजन पैदा करेगा। इस विभाजन को जब पैदा
जब ये होता है तो राष्ट्रीय एकता और समाज एकता पे इसका बहुत बड़ा गहरा फर्क पड़ता है और असर पड़ता है। तो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है, वो किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय या जाति विशेष से परे होकर एक समावेशी रूप से सबको एक एक नज़र से देखता है और ना केवल एक न्याय दिलवाने में प्रतिबद्ध है, अपितु राष्ट्रीय और सामाजिक एकता को भी आगे बहुत बड़ा योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का आखिरी सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि एक सुव्यवस्थित कानून प्रणाली को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत में अभी विभिन्न तरह के समुदाय, धर्म और जाति विशेष हैं और हर एक के अपने पर्सनल लॉज हैं, तो जिसकी वजह से कोर्ट मैटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो जाती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया समाधान यही है कि सबके लिए एक ही कानून हो और इस कानून की वजह से जो न्याय प्रक्रिया है उसमें भी तेजी देखी जा सकती है और न्याय मिलने की जो व्यवस्था है उसमें वह भी और ज़्यादा आशाजनक हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का कानून अगर भारतवर्ष में लागू होता है तो ये किस प्रकार से भारतीयों को लाभ पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो कोई भी नागरिक किसी भी मान्यता का हो, किसी भी धर्म विशेष का हो, यह सुनिश्चित करता है कि जो भारत का धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना है वह और भी मजबूत हो। फिर यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्तिगत कानून, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका प्रयोग जो है किसी भी धार्मिक वर्चस्व को या भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण साबित ना हो। यह सबके लिए एक समान कानूनी प्रणाली मुहैया कराता है और धर्मनिरपेक्ष होने के साथ साथ ये सभी धर्मों का सम्मान और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भेदभाव पूर्ण जो प्रथाएं हैं उनको समाप्त करता है और विवाह, तलाक, संपत्ति संरक्षता जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार दिलाता है और उनको सशक्त बनाता है, जिससे महिलाओं की भूमिका समाज में और बढ़ती है और समाज जो है एक न्याय संगत और प्रगतिशील समाज बनता है। यह कानून न्याय, समानता और मानव अधिकारों के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है, पिछड़ी प्रथाओं को समाप्त करता है और सामाजिक विकास के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आखिरी और सबसे बड़ा लाभ जो मुझे लगता है वो ये है कि ये सबके लिए एक साझा कानूनी ढांचा मुहैया कराता है, जिससे समाज में विभिन्न धर्मों, समुदायों के बीच में जो भेदभाव है उसका अंत करता है और राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, जिससे समाज और ज़्यादा सशक्त बनता है और देश तरक्की करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में मालूम चला होगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि समाज में इस कानून के प्रति लोगों के अंदर और जागरूकता बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कानून के प्रति जो बिल है उसको इस मॉनसून सत्र के अंदर दोनों सदनों में पेश करेगी और यह बहुत जल्दी एक कानून का रूप धारण करके भारतवर्ष में लागू होगा, जिससे भारत जो है और प्रगतिशील बनेगा और विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम और आगे चल पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नया वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।